हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटर। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग करंट फीलिंग्स के लिए है, करंट एनर्जीज़ के लिए है। तो जो भी सब्सक्राइबर है तो वो जानते हैं कि मैं रोज़ रीडिंग इस इंटेंशन से करती हूँ, इस मंशा से करती हूँ कि आप लोगों की हीलिंग हो जाए, आपको कुछ गाइडेंस मिले, आपको पता चले कि आपके पार्टनर की ज़िंदगी में क्या चल रहा है और आपके लाइफ में जो भी सेपरेशन हुआ है, प्रॉब्लम्स चल रही है, वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। बस यही दुआ करती हूँ जब भी मैं मेडिटेशन करती हूँ। तो जुड़े रहिए और देखते रहिए कि करंट फीलिंग्स क्या निकल के आती हैं। और जो भी लोगों का कॉल मैसेज आया है, बात हुई है, मिलने आए हैं, उनके लिए मैं बहुत 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 खुश हूँ, आपसे भी ज़्यादा खुश हूँ, आपसे भी ज़्यादा। तो क्योंकि बहुत कनेक्टेड फील करती हूँ मैं आपसे। कभी सोचा नहीं था कि जब चैनल शुरू किया था तभी इतना जल्दी इतना हमारा कनेक्शन बढ़ेगा और मैं आपके लिए इतना कुछ सोचूंगी और इतना कनेक्टेड फील करूंगी, सोचा नहीं था। और इसके लिए बहुत ज़्यादा मैं आप लोग के लिए चिंतित हूँ। कैसे भी आपके रिजल्ट्स कैसे आए आपको कैसे मतलब मनाया जाए कि आपको इस वेटिंग एनर्जी में कैसे आपको बांधे रखना है। बांधे इन द सेंस कि आपका सब्र मेंटेन करना है, मुझे आपका पेशेंस मेंटेन करना है। तो यही कोशिश है मेरी। कैसा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब सब कुछ जैसे ठीक होने वाला है, बस आपका सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। तो होप फॉर द बेस्ट और आपका पॉजिटिव रहना मेरे लिए बहुत बहुत मायने रखता है। तो इसी उम्मीद से, पॉजिटिव उम्मीद से रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि आपकी पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। मेजरली द हैंगमैन। जैसे मैंने कहा कि मुझे तो वो सिचुएशन हैंगमैन ही लगती है उनकी। यूनिवर्स ने उनको ज़बरदस्ती उल्टा लटका के रखा हुआ है, लटका के रखा हुआ है, ना आगे जाने दे रहे, न पीछे। बहुत कुछ लाइफ में उनके जैसे थम सा गया है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। बट इस कदर उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग या उनको मतलब अंतरात्मा की आवाज़ जगाई जा रही है यूनिवर्स की तरफ से। तो मेरे लिए तो थैंक्स टू यूनिवर्स, क्योंकि उनका नज़रिया बदल रहा है। सीधे तरीके से दुनिया को देखने का नज़रिया कुछ अलग था, लेकिन अभी जब उल्टा लटका के रखा है जैसे दिमाग की बत्ती जलाने के लिए, तो चीज़ें काफ़ी खुल रही है। मुझे तो वैसा एक तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में दिख रहे हैंग्ड, लटके हुए। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ना कि आपके प्यार का एहसास उनको इस कदर नहीं था जब पहले की तरह। मतलब जैसे मैंने कहा ना, रिश्ता था लेकिन उनको इतना डीप लेवल पे, सोल लेवल पे है, ऐसा उनको एहसास नहीं था। तो वो एहसास करवाया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। और जस्टिस, बार बार ये जस्टिस का कार्ड आया है और मेरे लिए बहुत बहुत उम्मीद है। और ख़ास करके मुझे ना आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलते हुए बहुत नज़र आ रहे हैं। अचानक ये कार्ड जब मेरे सामने आया है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में ख़ास करके बहुत ज़्यादा न्याय होने की बहुत पूरी संभावना है। अगर वो उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे थे तो पहले तो वो सुन लिया करते थे, उन्होंने इमोशनल ब्लैकमेल वगैरह सब कुछ सहन लिया है, लेकिन अभी उनको रहा नहीं जा रहा है। उनको एक अलग ही तरह का एहसास है, अलग ही तरह का एक समझ है, या पता नहीं, उनको यूनिवर्स की तरफ से ऐसे इशारे किए जा रहे कि अभी उनको ये जस्टिस देना ही पड़ेगा। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स की तरफ से भी जस्टिस हो रहा है। तो सिचुएशन अभी काफ़ी बैलेंस होगी और पॉसिबल है कि जो लोग मैरिड है वो किसी लीगल प्रोसेस से गुजरे। स्पेशली डिवोर्स के मन में ख्याल आ सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो उनके लाइफ में आया है, टावर दिख रहा है, डेथ दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें, रिश्ते आपके लिए नहीं बनाए हैं तो वो कहीं ना कहीं टिकते भी नहीं हैं। पहले कितनी मजबूरियाँ, जिम्मेदारियाँ हो, लेकिन एक वक्त आता है जब इंसान ये सब बर्दाश्त करने के मोड में नहीं होता। ये सिचुएशन कभी कभी अपने आप ही चेंज हो जाती है।
और हो सकता है कि इवन थर्ड पार्टी खुद निकलना चाहे, तो वो एक सिचुएशन हो सकती है। और मुझे तो दिख रहा है न्याय होगा इस रिश्ते में, और हैंगमैन सिचुएशन निकलते हुए नज़र आ रही है। और जैसे मैंने कहा ना, बॉटम ऑफ द डेक है डेथ, तो बहुत कुछ उनके लाइफ में बदल रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस बहुत बेदर्दी से चालू है, बहुत कुछ उनकी ज़िंदगी में तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। उन्होंने सोचा भी नहीं था, समझा भी नहीं था, मतलब कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि ऐसा कुछ लाइफ में देखने मिलेगा। तो वो सब सिचुएशन से गुजर है। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है कि पहले उनका जो नेचर था, अकड़ थी, जिद थी, वो काफ़ी हद तक तोड़ के रखी जा रही है, ऐसा फील हो रहा है। तो देखते हैं कि कितना अपने आप को यूनिवर्स से बचाते हैं या यूनिवर्स को जवाब देते हैं। एनर्जीज, गॉडेस ऑफ द मून, तो काफ़ी सारे सीक्रेट छुपाए जा रहे हैं, बहुत सारे सीक्रेट्स है, बहुत चीज़ें छुपाए जा रहे हैं आपसे, बहुत सारी चीज़ें। इनफैक्ट कुछ लोग नो कांटेक्ट में दिख रहे हैं कि उनको पता भी नहीं होगा कि उनके पार्टनर की लाइफ में चल क्या रहा है। बहुत ज़्यादा छुपाए जा रहे हैं, बता ही नहीं रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा एक सीक्रेट एनर्जी है। और इमोशनल काफ़ी ज़्यादा है, इमोशनल, मतलब रातों को आपको याद बहुत 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 करते हैं। एक उनकी, जैसे मैंने कहा ना, इंट्यूशन, उनकी जो अंतरात्मा की आवाज़ें हैं वो उनको जगा रही है, बहुत ज़्यादा जगा रही है। तो वो बहुत असर कर रही है, बहुत ज़्यादा इमोशनल, काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल। क्योंकि हाल ही में किसी सिचुएशन से, जैसे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन से रिजेक्शन फील हो रहा है, या कहीं ना कहीं कुछ धोखा सामने आया है, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा टूटे हुए हैं। क्योंकि जिसके लिए, जिसके खातिर उन्होंने जो डिसीजन लिए थे आपसे छोड़ने का या उधर थर्ड पार्टी में जाने का, वो इस कदर पिटे हुए डिसीजन कि अभी खुद शर्मिंदा है और खुद बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है। मतलब अपना दुख किसको और कैसे बताए, कैसे छुपाए, वो एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। रेस्ट एंड रिजुनेशन, काफ़ी लोगों की तबीयत पार्टनर की ख़राब हो सकती है, तो रेस्ट कर रहे हैं। ख़ास करके डिप्रेशन और लाइफ में जो तूफ़ान मचे हुए हैं उससे ना शांति चाहते हैं, शांति चाहते हैं। मतलब बहुत कुछ सोचना समझना बाकी है, कुछ एक्सेप्ट करना बाकी है, कुछ दर्द सहना बाकी है, या कुछ भी मैंने जो सोचा भी नहीं था वो चीज़ें हो रही है। तो वो बहुत ही डिस्टर्ब सिचुएशन में फील हो रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा शांत है और अपने आप को समझने की, सिचुएशंस को समझने की और अपनी हीलिंग प्रोसेस में ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, तो जैसे मैंने कहा ना कि कुछ डिसीजन है लाइफ में जो वो लेना चाहते हैं। हाल ही में उनके जो ख्यालात हैं, कुछ डिसीजन है वो बदले हैं। हालात बदलने की वजह से उनके कुछ डिसीजन, कुछ सोच बदली है, तो उस वजह से उनके डिसीजन भी बदले हैं। तो वो डिसीजन लेने में, निर्णय लेने में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ या अपनी अंदरूनी शक्ति, मतलब मन की शक्ति, वो बढ़ाने में लगे हुए हैं। बहुत हिम्मत चाहिए उसके लिए जो वो डिसीजन लेना चाहते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा डिसीजन होगा, बहुत बड़ा डिसीजन जो वो लेना चाहते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ों से बाहर निकलना नामुमकिन जैसा है। तो उसके लिए उनको बहुत बहुत इमोशनल स्ट्रेंथ या हिम्मत चाहिए, तो वो जुटाने की कोशिश में लगे हुए हैं। मैन होल्डिंग अ हार्ट, जैसे दिल थाम के बैठे हैं, दिल थाम के बैठे हैं। मतलब अभी है ना, लिटरली जो भी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वहाँ पे मुझे उनका झुकाव कम लग रहा है और आपकी तरफ झुकाव ज़्यादा लग रहा है।
दिल तो आपकी तरफ ही धड़क रहा है, आप ही की तरफ देना चाहते हैं, और अपने आप को बहुत संभाले हुए, रोके हुए हैं, बहुत ही पेशेंस रखे हुए हैं, क्योंकि हिम्मत नहीं है कुछ डिसीजन लेने की, कुछ डिसीजंस लेने के लिए, कमिटमेंट देने के लिए, कुछ फाइनेंसेस के प्रॉब्लम बोलो आप, या कहीं कुछ जुड़ाव करने में लगे हुए हैं, हिम्मत जुटाने में है, फाइनेंसेस के प्रॉब्लम बोलो आप। तो कमिटमेंट अगर देना है या कमिटमेंट पूरा करना है तो उसके लिए तैयारी करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आई। स्ट्रैटेजी, यही एक्चुअली मुझे फील हुआ था कि बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हैं, कैसे किया जा सकता है, क्या हो सकता है, क्या किया जा सकता है। कुछ लोग मुझे थर्ड पार्टी से बाहर निकलने की स्ट्रैटेजी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, तो कुछ लोग आपकी तरफ कैसे आया जाए, आपको कैसे मनाया जाए, इस बात की स्ट्रैटेजी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उन्होंने बिगाड़ी हैं, ऐसा फील हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो आपकी तरफ कैसे आया जाए, क्या बोले, क्या कैसे माफ़ी मांगे, किस कदर आपको मनाए और किस कदर आपको विश्वास दिलाए, ये सब स्ट्रैटेजीज़ बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। एंजल ऑफ लव, तो एंजल ऑफ लव उनके साथ है, इसीलिए उनको प्यार का एहसास है ना बहुत अलग तरीके से हो रहा है, बहुत ही बैलेंस की सिचुएशन है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा एहसास किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। आपका नाम दिखना, आपका नाम सुनाई देना, कहीं ना कहीं कुछ एहसास करवाना जिसे आपकी याद आती हो उनको, ऐसा फील हो रहा है। और जो लोग पावरफुल मैनिफेस्टेशन करने में मतलब ना सक्सेसफुल है, तो वो एक्चुअली ये प्रोसेस को हेल्प करे कि एंजल ऑफ लव उनके साथ है और उनको वो वाइब्रेशंस, लव वाइब्रेशन सेंड किए जा रहे हैं। तो आपको तो बेहद याद करे, स्पेशली रात को बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और दिल तो थाम के बैठे हैं, देना है, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, कुछ हीलिंग प्रोसेस में भी है, कुछ बीमार थे तो उस रेस्ट कर रहे हैं कि तबीयत ठीक नहीं है तो अभी रिकवरी हो रही है, और अपनी हिम्मत जुटाने में बहुत ज़्यादा लगे, अपनी हिम्मत, क्योंकि काफ़ी बड़े डिसीजन लेने हैं उनको, तो बहुत हिम्मत चाहिए। तो नंबर इम्पॉर्टेंट है 7, 19, 5 नंबर है, 21 और अगेन 4 नंबर, 4 और 9 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और ख़ास करके मुझे 19 नंबर अगेन बहुत इम्पॉर्टेंट लग रहा है। 19 एंड 21 उस दिन सितंबर को आपके पार्टनर का बर्थडे हो सकता है, आपकी एनिवर्सरीज हो सकती है, या पॉसिबल है कि उस दिन आपको वो कांटेक्ट करने की बेहद कोशिश करें, कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और बॉटम देखें हैप्पी फैमिली, तो जिसमें ना अगेन 4 नंबर इम्पॉर्टेंट मुझे दिख रहा है, और ये अभी ना कंप्लीशन चाहते हैं, अभी अपने भी लाइफ में ये इस कदर खुशियाँ चाहते हैं जहाँ पे कंप्लीटनेस है, बहुत ही अच्छी एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं, और आपको भूले नहीं है, आपको याद रखे हुए, इनफैक्ट आपकी तरफ आने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजीज़ बनाए जा रहे हैं, और फ्यूचर तो यही देख रहे हैं कि एक फैमिली हो जहाँ पे कंप्लीटनेस हो। ये फैमिली पिक्चर है, लेकिन इसमें एक्चुअली मैसेज ये है कि वो खुशियाँ, जो कंप्लीट खुशियाँ, वो आप ही के साथ देखते हैं कि टैरोट क्या कह रहे हैं। नाइन ऑफ कप्स, तो आपको बहुत बड़ी विश मानने लगे, मतलब आपसे मिलना, आपके साथ जो खुशियाँ थी वो काश वापस आ जाए, वो सब कुछ जैसे ठीक हो जाए, एक चमत्कार जैसे कुछ ठीक हो जाए, ऐसे जैसे दुआएं मांग रहे हो, विश कर रहे हो, ऐसा फील हो रहा है कि लाइफ में उनके जो बवाल मचे हुए, तूफान मचे हुए, वो ठीक हो जाए और आपकी तरफ वो मतलब खुशियाँ वापस आ जाए।
आपकी उनकी जो साथ जो खुशियाँ थी वापस आ जाए, जैसे आप उनकी ना विश बन गए हो, मतलब आपको वो मतलब एक बहुत ज़्यादा मानने लगे हैं, ऐसा फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा मानने लगे हैं कि काश वापस आ जाए। या जो सिंगल है वो भी मतलब आपको वो आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपके साथ खुशियाँ देखते हैं, मतलब एक रियल हैप्पीनेस बोलते हैं ना। हालांकि दो सिचुएशन में वो जगल कर रहे हैं, दो सिचुएशन है, तो उसमें वो मुझे से जगल करते हुए नज़र आ रहे हैं कि क्या है, कैसे किया जा सकता है, या दो लोगों के बीच में जगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनको निर्णय तो ऐसा लग रहा है हो चुका है, निर्णय तो हो चुका है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे कि कैसे किया जाए, कैसे किया जाए। तो वो एक सिचुएशन मुझे फील हो रही है। टेन ऑफ पेंटिकल्स अगेन, शादी के बारे में बहुत ज़्यादा ख्यालात है कि कंप्लीटनेस आपके तरफ है ना, बहुत ज़्यादा कंप्लीटनेस फील करते हैं कि आना चाहते हैं, खास करके शादी का कमिटमेंट लेके आना चाहते हैं। आपके साथ ही सब कुछ खुशियाँ देखते हैं, आपके साथ ही है। विश 9, 10 सब नंबर आपके साथ, मतलब कंप्लीटनेस की तरफ झुकाव ज़्यादा है। द एम्प्रेस, तो आपको देख रहे हैं एक एम्प्रेस की तरह। एम्प्रेस वो एनर्जी है जो बहुत ही ज़्यादा खुशहाल, सुख, समृद्ध, सब कुछ ऐसा है। तो जो लोग सेल्फ लव प्रोसेस में सक्सेसफुल हो रहे हैं, कामयाब हो गए हैं, तो उनको वो अपनी मल्लिका की तरह देखते हैं। देखें ना आप, एकदम रानी, दिल की रानी, सिर्फ दिल की नहीं, मतलब उनकी खुशियों की चाबी जैसे आपके पास हो, ऐसा फील हो रहा है। हर तरीके से आपको वो कंप्लीट समझते हैं कि आप सब चीज़ों में माहिर हो, कंप्लीट पैकेज हो, मतलब कंप्लीट, मतलब उनके लिए आपसे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। वो एहसास उनको हो रहा है कि एक डिवाइन काउंटर पार्ट, मतलब आप उनके लिए बने हो और वो आपके लिए, ऐसा फील ज़्यादा हो रहा है उनको। सो 6 ऑफ वैंड अगेन, विक्ट्री चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, सब कुछ सिचुएशन ठीक करना चाहते हैं, आप ही के साथ वो खुशियाँ मनाना चाहते हैं। जीत होकर रहेगी अभी ये सिचुएशन में। 5 ऑफ वैंड्स, आर्ग्यूमेंट्स में फंसे हुए हैं, खास करके मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन में दोस्तों के साथ वगैरह सब आर्ग्यूमेंट्स में फंसे हुए मुझे बहुत नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हैं, क्योंकि मैंने कहा ना कि जो डिसीजन वो लेना चाहते हैं वो आसान नहीं है, नामुमकिन जैसा है। तो उसके लिए उनकी बहुत चीज़ों से गुजरना है, बहुत सारा लोगों की बातें सुननी है, कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ का सामना करना है, बहुत कुछ सुनना है, बहुत कुछ सुनना, मतलब आपकी तरफ आने के लिए उनको बहुत झेलना पड़ेगा, काफ़ी सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा, और वो सब दिखाई दे रहा है। तो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन, जिस सिचुएशन में है, जॉब हो, बिजनेस हो, थर्ड पार्टी हो, या किसी भी सिचुएशन में, ऐसे अपने आप को बंधा हुआ फील करें कि आपके पास वो नहीं आ पा रहे, बहुत ही ज़्यादा बंधा हुआ फील करें। ऐसा लगता है कि ये बंधन है ना, तोड़ने के मतलब इरादे पक्के हो चुके हैं, बस और नहीं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, काम में बहुत ज़्यादा ध्यान, जैसे मैंने कहा ना, फाइनेंसेस भी अपने ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि आपके पास आना है तो कमिटमेंट लेवल पे आना है बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए हर तरीके से, हर मुमकिन कोशिश और हर एंगल से कोशिश की जा रही है, मतलब पैसे का भी प्रॉब्लम ना हो या कुछ भी चीज़, तो वो हर चीज़, मतलब पैसे के ऊपर काम करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। काम में बहुत बिजी हैं, इसके लिए शायद नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकता है, तो आप बेकार में शक मत कीजिए। हालांकि सिचुएशन सबके लिए लागू नहीं होती, लेकिन अगर पॉसिबल है तो शक का कीड़ा अपने आप के अंदर प्लीज़ मत डालिए, प्लीज़ मत डालिए, क्योंकि यूनिवर्स का ऐसे मैसेज सेंड होते हैं। जब भी आपका रिलेशन नॉर्मल होता है तो कहीं ना कहीं कुछ भी चीज़ से आपके मन में अगर कुछ भी शक या कुछ निगेटिव बातें जब
सोची जाती है ना, तो वहाँ से ही वो हर चीज़ का शुरू होती है, मतलब जो रिश्ता टूटने की एक छोटी छोटी वजह बन जाती है। तो आप ये सब चीज़ों से बचे रहिए। मैं ऐसा नहीं करी कि पूरा अंधा विश्वास करके कुछ भी करे, क्या करे, सोचना है अपने मन में वो ख्याल नहीं रखना। तो वो आपको ऐसा सोचना है कि ये पर्सन है ना, वो मेरा है, मेरे लिए बना है, तो वो कहीं नहीं जाएगा। आपके एक्टिविटीज़ में ऐसा होना चाहिए कि आपकी बातों में, आपकी बिहेवियर में, आपके रिलेशन में उनको इतना अपनापन, इतना कमिटमेंट फील होना चाहिए कि वो किसी और चीज़ के बारे में सोचे। ये हो ही नहीं सकता। उनको खुद को नहीं फील होना चाहिए। आपने ज़बरदस्ती करने से कुछ नहीं होने वाला। वो उनको अगर खुद को फील नहीं होता तब तक चीज़ें नहीं बदलती और चीज़ें नहीं बिगड़ती। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि जिनके पार्टनर वापस आए हैं या कुछ भी है, तो आप सोचे समझे रिलेशन का मतलब समझिए, क्योंकि आपको ज़्यादा नज़दीकियाँ, मतलब ज़्यादा भी नहीं करना है हर चीज़, ज़्यादा कम्युनिकेशन, ज़्यादा कांटेक्ट, ज़्यादा बार बार पूछना करना, ये भी नहीं करना है और ना ही कम करना है। मतलब उनको ज़्यादा भी इम्पोर्टेंस नहीं देना है और एकदम कम भी इम्पोर्टेंस नहीं देना है, ताकि रिलेशन में बैलेंस मेंटेन रहे। ज़्यादा करने से भी चीज़ें ख़राब होती हैं और कम करने से भी ख़राब होती है। तो इस बात को आप ज़रूर समझें। और इसी के साथ आए हैं एस ऑफ पेंटिकल्स। तो कमिटमेंट तो श्योर है, कमिटमेंट तो श्योर है। तो स्पेशली जो सिंगल है ना, वो उनको तो उनके पार्टनर शायद प्रपोज कर सकते हैं। कमिटमेंट बहुत दिख रहा है। और अदरवाइज़ भी कमिटमेंट लेवल की बात ज़रूर करेंगे। उनके दिल में आपके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि वो थर्ड पार्टी से परेशान हो चुके हैं। देख रहे हैं आप, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बंधा हुआ फील कर रहे हैं और जगलिंग कर रहे हैं। मनस्थिति डगमगा रही है, कहाँ पे भी श्योरिटी नहीं है कि वहाँ पे वो खुश है। तो वो वहाँ से निकल के आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, और कमिटमेंट लेवल तक सोच रहे हैं। और द हायरफेंट तो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल वे, मतलब स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। यूनिवर्स की तरफ से उनको बहुत सारे इशारे दिए जा रहे हैं। और मैरिज मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, जैसे कि बहुत ज़्यादा, मतलब विक्ट्री है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है, हायरफेंट है, 9 ऑफ कप्स है। तो मतलब आप, उनकी विश है, इच्छा है, स्ट्रॉन्ग इच्छा है कि आपके साथ शादी हो, घर बसे, कंप्लीट फैमिली हो। इच्छा तो है, वो स्ट्रेटजीज बना रहे हैं कि कैसे हो सकता है। जैसे कि उनका सपना है कि उनको जैसे समझ में आ गया कि आपके साथ रिश्ता था वो कितना कंप्लीट था, आप उनके लिए कितने सही थे। और ये सब अभी जैसे ये सपना है ना, वो पूरा करना चाहते हैं। क्योंकि अभी वो बहुत थक गए, मजबूरी में ही सही या किसी भी रीज़न से वो अगर दूसरे सिचुएशन में फंसे थे, वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं, जीत करना चाहते हैं, अपनी जीत चाहते हैं। और ख़ास करके मैरिज के ख्याल, शादी के ख्याल दिमाग में बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं। तो ये था टैरोट रीडिंग। और देखते हैं कि एंजल मैसेजेस आपके लिए क्या है। बहुत पॉजिटिव फीलिंग है, बहुत ज़्यादा। और कल से जैसे मैंने कहा था, शुक्र राशि परिवर्तन है, तो काफ़ी बदलाव होने वाला है। एस्ट्रोलॉजिकली बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है। इवन 7 सितंबर को भी बहुत ज़्यादा चेंजेस होंगे, मतलब चेंजेस होने के स्टार्ट हो रहे हैं। तो अपने मैनिफेस्टेशंस आप प्लीज़ स्ट्रॉन्ग कीजिए। काफ़ी ज़्यादा उम्मीद नज़र आ रही है मुझे, बहुत ज़्यादा उम्मीद नज़र आ रही है, क्योंकि इनकी मन की इच्छा और आपके मैनिफेस्टेशन चीज़ों को ठीक करने में बहुत मददगार साबित हो सकती है, बहुत ज़्यादा। सक्सेस, आज तो मतलब यूनिवर्स ने तो दिल खुश कर दिया। विक्ट्री, सक्सेस, एंड इफ़ यू बिलीव, आपको विश्वास है खुद पर, अपने प्यार पर, तो ज़रूर ये होकर रहेगा। आप मन में कोई भी द्विधा मनस्थिति मत डालिए। मैनिफेस्टेशन बहुत डीप कीजिए। कुछ भी मन में नेगेटिव ख्यालात नहीं आने चाहिए,
कैसे होगा ये, ऐसा नहीं है, आप करके देखिए, करके देखिए। और दूसरा रिक्वेस्ट है, सजेशन है कि कल सुबह से जब आप डे स्टार्ट करें या आप अपनी जस्ट दिनचर्या स्टार्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा शहद मुंह में डाल के स्टार्ट करें। और जब भी आप शहद, जब भी आपके मुंह में घुल रहा है, तो आपके पार्टनर को आपको दिल से याद करना है। स्पेशली आपकी जो एक ख़ास मेमोरी है, बहुत ही अच्छी वाली, उसको याद करके वो शहद को अपने मुंह में घुलाना है। ये एज अ रेमेडी आप 21 डेज़ करके देखिए और मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये फ़र्क किया कि नहीं आपके लाइफ में, क्योंकि जो चीज़ दिल से की जाती है वो ज़रूर असर करती है। प्यार सच्चा है, आपके लिए बना है तो ज़रूर होगा। सिर्फ मेहनत और थोड़ी सी सब्र की ज़रूरत है, बस इतना ही है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।